गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आवाज आ रहा है मेरा आप लोगों को? ओके। अब बेटा होमवर्क दिया था कल मैंने, सबका हो गया वो? होमवर्क हो गया बेटा जो दिया था? कोई डाउट है किसी को? 4.2 में कोई भी डाउट है? 4.2 में कोई डाउट नहीं है किसी को? कंटिन्यू करें बेटा फिर आगे? अच्छा, डाउट है। ओके, 4.3 भी दिया था क्या? एक मिनट। आयुष बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने जो लिखा है वो प्रैक्टिस सेट कौन सा है वो? आयुष। ओके, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। 4 के सारे ही बताने हैं क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 के, ये प्रैक्टिस सेट 4.2 के सारे क्वेश्चंस बताने हैं, 5 है इसके अंदर। चलो, द रेशियो ऑफ टू नंबर, फोर्थ का फोर्थ है, फोर्थ का फोर्थ है, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट 4.2 का, प्रैक्टिस सेट 4.2 का 4 का 4 है, ठीक है। हमें गिवन है द रेशियो ऑफ टू नंबर, रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर का रेशियो हमें गिवन है बेटा। मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट टू नंबर आर एक्स एंड वाई, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई का रेशियो हो गया 31/23, ठीक है। या तो आप ऐसे समझ लो, एक्स और वाई लेट नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। या फिर आप रेशियो फैक्टर लेके करो इसको, एक्स वाई में दो, फिर दो इक्वेशन की नीड पड़ेगी। तो आप इसको बोलो कि लेट ए रेशियो फैक्टर, लेट ए रेशियो फैक्टर इज एक्स, ठीक है। रेशियो फैक्टर हमारा एक्स हो जाएगा। और तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 31x, 31x। और सेकंड जो नंबर होगा ना बेटा, वो हमारा हो जाएगा कितना, 23x। अब इसके बाद कह रहा है देयर सम इज 216, तो दोनों का सम कितना है बेटा, 31x प्लस 23x किसके इक्वल में है, और 216 के इक्वल में है, ठीक है। तो ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 54, 54x इक्वल टू कितना, 216। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 डिवाइड बाई 54। तो आई थिंक 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, आई थिंक 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो x हमारा आंसर नहीं होगा बेटा, ये नंबर हमारे आंसर होंगे। 31 × 4 124, ठीक है। और 23 × 4, तो अरे किरण सर,
पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है। 4.3 में बेटा कौन कौन से डाउट है जल्दी से बता दो एक बार फिर से। 4.3 में ओके, एक्चुअली बेटा अभी ये 4.3 मैंने आपको दे दिया है, पर इसका ना अभी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा आपको। अभी कई सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अभी बची हुई है, तो अभी इसको 4.3 को होल्ड करके रखो, ठीक है ना। कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे हम इक्वल रेशियो पे, देन हम सॉल्व करेंगे। चलो हेडिंग डाल लो आप अगर डालनी है तो, ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियो, ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियो, ठीक है। तो बेटा हमें गिवन होगा क्या कि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ये हमें मतलब एक रेशियो गिवन होगा कि दो नंबर का रेशियो इनके इक्वल में है, ठीक है। तो यहां से ना हम चार ऑपरेशंस लगा सकते हैं। एक तो सबसे पहले आता है इन्वर्टेंडो। कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है बेटा, अगर हमें ये रेशियो गिवन है, हमें इनका उल्टा रेशियो की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो उल्टा रेशियो करने के लिए दोनों को क्या कर लो, रेसिप्रोकल ले लो, तो भी ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस क्या है, इनको उल्टा करके लिख दो ऐसे, बी अपॉन ए कर दिया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेशियोज है ना सी अपॉन डी, वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, डी अपॉन सी आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्टेंडो बोलते हैं। क्लियर है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। और बेटा राधा रानी आपने जो लिखा है कि हाँ सर पुरानी नहीं आ रहा, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या कहना चाह रहे हो आप। पुराही, आई मीन पुराही, ओके पूरा नहीं आ रहा है, ओके 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 अभी मैं समझा, ओके 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 ओके, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट ऑपरेशन क्लियर है बेटा, अगर हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे एक साइड को, तो सेकंड साइड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा इन्वर्टेंडो। क्लियर है, इन्वर्टेंडो क्लियर है। चलो सेकंड प्रोसेस है हमारी, सेकंड प्रोसेस है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इनके प्लेसेस आपस में चेंज करा देते हैं, इनके प्लेसेस आपस में चेंज करा देंगे। देखो इक्वल रेशियो होगा तो मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि ए अपॉन, देखो ए अपॉन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है, इक्वल रेशियो है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनको मैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ से सी को इधर लेके आ रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डी अपॉन सी इक्वल टू बी, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब डी को मैं राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी। तो देखो यहां से हमने ये फाइंड कर लिया, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ भी ये दोनों इक्वल थे, अब यहाँ भी ये दोनों इक्वल है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्टरनेंडो बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी हो जाएगी ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी। ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, अल्टरनेंडो। बेटा कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, ये तो मैंने फर्जी में ऐसे बताया है। आप इसको समझो ही मत, इसको ऐसे भूल जाओ, ये कुछ भी प्रोसेस थी। आप ऐसे समझ लो कि बी और सी को अगर मैंने आपस में चेंज कर दिया, बी और सी को आपस में चेंज कर दिया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अल्टरनेंडो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्टरनेंडो बन जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहां से यहां पे आप देख सकते हो, सिर्फ क्या हो रहा है, बी और सी का आपस में प्लेस चेंज हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत ही काम के दो पॉइंट है बेटा, इनका ज्यादा यूज नहीं होता है, पर नेक्स्ट पॉइंट का बहुत ज्यादा यूज होता है, कंपोनेंडो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास कंपोनेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में क्या होगा बेटा कि अगर हमें ये एक कोई भी रेशियो गिवन है, तो हम न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर मींस क्या बेटा, ए और सी, ए और सी में करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर अगर हम ऐड कर देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मींस क्या है बेटा कि अगर ए अपॉन बी लिखा हुआ है किसके इक्वल में, सी अपॉन डी के इक्वल में लिखा है, अगर मैं इसके यानी फर्स्ट यानी इक्वल के साइन रेशियो से पहले लेफ्ट में जो भी है, अगर उसका डिनोमिनेटर जो भी है उसको न्यूमरेटर में ऐड कर दूं तो ए प्लस बी हो जाएगा, और राइट साइड में भी सेम काम कर दूं तो भी ये क्या होगा, रेशियो इक्वल ही होगा। तो भी रेशियो क्या होगा बेटा, इक्वल ही होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा क्या, कंपोनेंडो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोनेंडो। नेक्स्ट प्रोसेस है बेटा, ये चारों पॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट के दो पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारा डिविडेंडो। डिविडेंडो, डिविडेंडो। ठीक है, और डिविडेंडो में क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था ना, अब इसमें डिविडेंडो में सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मींस ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। तो भी ये दोनों रेशियो क्या होंगे बेटा, इक्वल ही होंगे। क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। अभी कोई ये बोले कि सर हम तो ए में से डी माइनस करेंगे अपॉन बी करेंगे, और सी में से हम बी माइनस करेंगे अपॉन डी करेंगे। मीन्स इसका डिनोमिनेटर मैंने इधर माइनस किया, इसका डिनोमिनेटर मैंने इधर माइनस किया, तो बेटा ये कोई रोल नहीं होता, ये कोई भी रूल नहीं होता। अपनी मर्जी से हम कोई रूल नहीं बनाएंगे बेटा, जो प्री डिफाइंड चीजें हैं, मैथमेटिशियन ने जो रूल्स बताए हैं वही सारे रूल्स हम फॉलो करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। एक 5 पॉइंट है जो क्या हुआ बेटा, सबने मिलके बना लिया। मिलके क्या बना लिया, तो इन दोनों को कंबाइंड कर दिया। 3 और 4 वाला जो पॉइंट है ना हमारा, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, उनको दोनों को कंबाइंड करके 5th पॉइंट बना दिया। 5th पॉइंट क्या बना दिया, उन्होंने बोला कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं सी एन डी भी बोलूंगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, सी एन डी लगा दो, मैं ऐसे बोलूंगा सी एन डी लगा दो, इसमें सी एन डी लगा दो। क्या मतलब बेटा सी एन डी का, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो। ठीक है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या है कि आप इसमें से, यानी सबसे पहले कौन सा आ रहा है, कंपोनेंडो, सेकंड क्या आ रहा है बेटा, डिविडेंडो, तो इन दोनों को डिवाइड करके लिख दो। तो डिवाइड करके जैसे ही लिखेंगे तो देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है ये पॉइंट, याद कैसे रखना है बेटा, बहुत ही सिंपल है। हमें ये पता होना चाहिए कंपोनेंटो में क्या होता है, प्लस होता है,
तो सबसे पहले इसमें देखो कंपोनेंटो डिविडेंडो में कौन सा आ रहा है, कंपोनेंटो आ रहा है, तो प्लस आ जाएगा, बोथ साइड में प्लस हो जाएंगे। और डिविडेंडो बाद में, तो डिविडेंडो का मतलब क्या, नेगेटिव करना, माइनस करना है हमें, तो माइनस वाले बाद में आ जाएंगे, मीन्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। क्लियर है, सारे ऑपरेशंस क्लियर है। एक बार फिर से देख लो बेटा, कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। गुड बेटा। ठीक है, रब कर दूं बेटा इसको मैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक मिनट, क्वेश्चन है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट है, ए अपॉन बी की वैल्यू हमें गिवन है 7/3। 7/3, हमें वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 5a + 3b अपॉन 5a - 3b। तो बेटा ये क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं ना कि ये उस फॉर्म से हमारा मैच हो रहा है, जो हम एक बार प्लस करते थे और एक बार हम माइनस करते थे। मैच हो रहा है कि नहीं, मैच हो रहा है कि नहीं, यस और नो बोलो। इस फॉर्म से मैच हो रहा है। तो बेटा इसके लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी, मेरे पास 5a/3 भी वैल्यू आ जाए, 5a/3 भी वैल्यू आ जाए। क्योंकि बेटा ये वैल्यू जब आ जाएगी ना मेरे पास, और इसमें मैंने सी एन डी लगा दिया, ये वैल्यू आने के बाद सी एन डी लगा दिया, तो एक बार प्लस करेंगे, न्यूमरेटर में प्लस करेंगे, तो 5a + 3b, और एक बार माइनस करेंगे, तो 5a - 3b। तो ये मिल जाएगा, जो हमें फाइंड करना था, जो हमें फाइंड करना था वो मिल जाएगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हुई मेरी, बेसिक रिक्वायरमेंट ये हुई कि मुझे ये चाहिए, 5a/3b। ये फंडा समझ में आया कि बेसिक रिक्वायरमेंट हमने कैसे निकाली। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे बेटा। हाँ, ठीक है, ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें गिवन है, हमें जो भी गिवन है हमें कुछ नहीं मतलब उसमें, ठीक है ना। पहले हम ये देखो कि हमें क्या फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये तो कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि a + b और a - b, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये चीज हमें कब मिलती है, ये चीज हमें कब मिलती है, जब हम a/b में सी एन डी लगाते हैं। सी एन डी लगाते हैं तो एक बार डिनोमिनेटर माइनस होता है, और एक बार, सॉरी, एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है, ठीक है। तो अगर मैं सिमिलर वे में ऐसे देखूं कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर ऐसे होता, 5a/3b ऐसे अगर होता, तो मैं अगर इसमें सी एन डी लगा देता, सी एन डी लगा देता, तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो डिनोमिनेटर है मेरे पास, एक बार प्लस करूंगा मैं, 5a + 3b करूंगा, और एक बार क्या करूंगा बेटा, मैं माइनस करूंगा, 5a - 3b करूंगा। तो जो मुझे चाहिए वही मिल जा रहा है, जो मुझे चाहिए वही मिल जा रहा है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट मेरी ये हो गई कि अगर मेरे पास 5a/3b की वैल्यू हो, तो मेरा सब काम बन जाएगा, ठीक है। तो अभी 5a/3b की वैल्यू तो गिवन नहीं है, 5a/3b की तो वैल्यू गिवन नहीं है। पर हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से जो हमें a/b की वैल्यू गिवन है ना, वहां से हम निकाल लेंगे। हमें गिवन है ये, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई
5/3। 5/3 से मैंने बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/3 मल्टीप्लाई विद a/b इक्वल टू 7/3 मल्टीप्लाई विद 5/3। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 5a/3b इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा बेटा 35/9। अब देखो बेसिक रिक्वायरमेंट जो चाहिए थी मुझे वो मिल गई, मुझे 5a/3b। अब मैं क्या बोलूंगा कि सी एन डी लगाऊंगा इसमें। सी एन डी लगा तो मीन्स क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा, तो कंपोनेंडो पहले है तो प्लस होगा, तो 5a+3b अपॉन 5a-3b। अब बेटा लेफ्ट साइड में लगाएं तो राइट में भी लगाना पड़ेगा, तो 35+9 हो जाएगा और 35-9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 44 अपॉन ये आ जाएगा आपका कितना 26। ठीक है, और देख लो बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कुछ भी, तो 2 से कैंसिल कर दो 22/13। समझ में आया बेटा वैल्यू कैसे निकाली हमने, ये समझ में आया। बेसिक रिक्वायरमेंट का मेन पॉइंट है बेटा, ये वाला मेन पॉइंट है कि ये हमने बेसिक रिक्वायरमेंट कैसे निकाली। ठीक है ना, अगर ये फंडा समझ में आ गया ना बेसिक रिक्वायरमेंट वाला, तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई भी नहीं रुकेगा। रब कर दूं, बताओ जल्दी से, रब कर दूं क्या? ओके 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 ओके, जल्दी 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 नोट करो। ओके ओके, चलो क्वेश्चन एक और करो बेटा। हमें गिवन वही है, ठीक है ना, गिवन हमें वही है। सेकंड क्वेश्चन है, a/b की वैल्यू हमें गिवन है 7/3। ठीक है, हमें फाइंड करना है बेटा 2a² + 3b² अपॉन 2a² - 3b²। ठीक है, अब बेटा ये आपको पता करना है, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए जिसपे हम सी एन डी लगा दें। कोई बता सकता है बेटा? माइक ओपन है, माइक ओपन है, बता सकता है कोई बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? टू ए स्क्वेयर अपॉन 3b²। यस बेटा यस, बहुत अच्छा। देखो यहां से हम फंडा वही लगाएंगे ना, हम फंडा वही लगा लेंगे कि ये हमारा क्या लिखा है बेटा, कुछ ऐसे लिखा है a+b और a-b की फॉर्म में लिखा है। तो ये कब निकल के आता है, जब बेटा हम a/b पे क्या लगाते हैं, a/b पे सी एन डी लगाते हैं। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो बेटा a की वैल्यू मुझे 2a² दिख रही है और b की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है 3b² दिख रही है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट बेटा मेरी ये हो जाएगी। तो अब जो हमारे पास a/b गिवन है ना, तो वहां से हम पहले ये निकालेंगे 2a² अपॉन 3b², उसके बाद हम सी एन डी लगा देंगे, उसके बाद हम सी एन डी लगा देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, देखो a/b की वैल्यू हमें गिवन है बेटा 7/3। स्क्वायर कर दो बोथ साइड में, बोथ साइड में स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो a² अपॉन b² आ जाएगा कितना 49/9। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए बेटा 2/3 का फैक्टर भी चाहिए,
तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड में मल्टीप्लाई विद 2/3। तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 2/3 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इधर भी करना पड़ेगा हमें 2/3 मल्टीप्लाई विद 49/9। तो ये बेटा हमें मिल जाएगा 98/27। ठीक है, अब सी एन डी लगा दो, इस पे सी एन डी लगा दो, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एक बार हम बेटा डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 3b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 98 + 27 अपॉन 98 - 27। ठीक है, तो ये बेटा देख लेना, आप सॉल्व कर लेना जितना भी आंसर आए। ठीक है, आई थिंक ये एडिशन करके आ जाएगा आपका 125, और ये सब्ट्रैक्शन करके आ जाएगा आपका 71। ओके, क्लियर है? ये फंडा समझ में आया बेटा? फंडा समझ में आया? ठीक है, अगर बेटा मान लो, सपोज कर लो कि यही क्वेश्चन हमें ऐसे फाइंड करना होता, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। माइक ओपन है, बता सकते हो बेटा कि अगर मुझे ये फाइंड करना होता तब कैसे फाइंड करता? बताओ जल्दी से, अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती तो कैसे करता? माइक ओपन है बेटा, कोई भी बता सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती तो होगा, पिटाई थोड़ी ना करूंगा मैं। तो बताना चाहिए बेटा, कुछ भी जो आपके मन में आ रहा हो वही चीज बतानी चाहिए। कोई नहीं बोलेगा। ओके ओके बेटा, एक प्रोसेस और लगा देंगे हम, ठीक है ना? एक प्रोसेस और लगा देंगे। नहीं बेटा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम एक स्टेप और लगा देंगे। रेसिप्रोकल नहीं बेटा, उसको इन्वर्टेंडो बोलते हैं। मैंने लिखा है ना अभी, फर्स्ट वाला जो है ना उल्टा करके लिखने वाला, उसको इन्वर्टेंडो बोलते हैं। इन्वर्टेंडो प्रोसेस और लगा देंगे। ठीक है, अपने माइंड में ये सेटअप नहीं रखना है कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कहीं भी हो माइनस प्लस। हमें तो फॉर्मेटिंग चेक करनी है कि क्या उसी फॉर्मेटिंग में है, क्या सीएनडी लगी है क्या। ठीक है ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये उल्टा हो जाएगा, 71/125 आ जाएगा। चलो देखो, सेम वैल्यू थर्ड वाला ले लो आप। a/b की वैल्यू हमें गिवन है 7/3। ठीक है, हमें फाइंड करनी है a³ माइनस ऑफ b³ अपॉन b³। अब बेटा थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पे सी एन डी नहीं लग रही है, ओनली डी लग रहा है, ओनली डी। डिविडेंडो लग रहा है। और डिविडेंडो क्या होता है बेटा, डिविडेंडो क्या होता है, कंपेयर कर दो a माइनस बी अपॉन बी। ये कब मिलेगा, जब हम a अपॉन बी पे क्या लगाते हैं, डिविडेंडो लगाते हैं, डी लगाते हैं। तो कंपेयर करने पे मुझे पता चल जाएगा क्या, कि अगर a³ अपॉन b³ पे अगर मैं डिविडेंडो लगा दूं, डिविडेंडो लगा दूं तो बेटा मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी मेरे पास, कि a³ अपॉन b³ होना चाहिए। तो बेटा कुछ नहीं करना है, a अपॉन b की वैल्यू गिवन है हमारे पास। a अपॉन b की वैल्यू कितना गिवन है, 7/3। ठीक है, 7/3 गिवन है। अब क्या कर दो, होल क्यूब कर दो, बोथ साइड में होल क्यूब कर दो। जैसे ही बेटा होल क्यूब करूंगा तो a³ अपॉन b³ मिल जाएगा मुझे। और राइट साइड में क्या मिलेगा बेटा मुझे, राइट साइड में मिलेगा 7 का क्यूब कितना, 243 अपॉन 3 का क्यूब कितना, 27।
अब इस पे लगाना है हमें क्या, डिविडेंडो। डिविडेंडो लगाना है। डिविडेंडो में क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बस माइनस हो जाता है, तो ए क्यू माइनस ऑफ बी क्यू अपॉन बी क्यू। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा 243 माइनस 27 अपॉन 27 अपॉन 27। क्लियर है? क्लियर है बेटा सबको? रब कर दूं ना? रब कर दूं बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें गिवन है 15a² प्लस 4b² अपॉन 15a² माइनस 4b² इक्वल टू 47/7। बेटा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि देखो मेरे पास कोई भी रेशियो है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, नोट करके लिख लेना, ये पहले क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना। ठीक है, सी अपॉन डी। तो बेटा अगर मैंने इस पे सी एन डी लगाया, सी एन डी लगाया, तो ये क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी मिलेगा, ए माइनस बी। तो इधर क्या मिल जाएगा मुझे, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, अब बेटा अगर मान लो कि मैं एक बार फिर से लगा दूं इस पे सी एन डी, सी एन डी फिर से लगा दूं, तो बेटा न्यूमरेटर क्या है, ए प्लस बी है। ए प्लस बी में क्या ऐड होगा, डिनोमिनेटर ऐड होगा, मींस प्लस हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा ए प्लस बी, ए प्लस बी में से क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा ए माइनस ऑफ बी। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा चीजों को, अब कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन वाली बातें हैं। ठीक है, यहां से देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी प्लस डी में बेटा एडिशन हो जाएगा किसका, सी माइनस डी का। ठीक है, डिवाइड बाई सी प्लस डी, सी प्लस डी माइनस ऑफ सी माइनस डी। ठीक है, तो यहां से देखो बी से बी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बेटा ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a। तो ये बी, ये प्लस का साइन हो जाएगा नेगेटिव की वजह से, तो अपॉन 2b। सिमिलर वे में बेटा डी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा बेटा 2c अपॉन 2d। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ए अपॉन बी इक्वल टू क्या मिल गया बेटा हमें, सी अपॉन डी। तो बेटा हमें यहां से क्या पता चला, कोई बता सकता है कि हमें यहां से क्या पता चला, कि अगर हमने किसी रेशियो का, अगर हमने बेटा किसी रेशियो का सी एन डी लिया है, फिर से अगर हम उसका सी एन डी ले लेंगे तो हमें वही रेशियो मिल जाएगा। देखो लास्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेप, क्या सेम रेशियो निकल के आए, सेम रेशियो निकल के आए? अरे यस और नो तो बोल दिया करो। ओके, तो बेटा वही फंडा है, अगर एक बार सीएनडी लगा हुआ है, फिर से अगर हम सीएनडी लगा देंगे तो जो रेशियो है वही हमें मिल जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलो, तो ये मैंने क्यों बताया बेटा, उसका एक रीजन है। रीजन क्या है बताता हूं, अभी एक सेकंड। उसका रीजन ये है कि बेटा ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, वो सीएनडी की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं इससे मैच कराऊं बेटा, इस वाले स्टेप से मैच कराऊं,
तो मुझे पता है कि ये किसी ना किसी नंबर पे सी एन डी की फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं। तो मैं इसमें क्या कर दूंगा बेटा, एक बार सी एन डी फिर से लगा दूंगा। एक बार सी एन डी फिर से लगाऊंगा बेटा, क्या हो जाएगा, सी एन डी फिर से लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, अब 15a² प्लस 4b² प्लस 15a² माइनस 4b², प्लस कर दिया बेटा मैंने डिनोमिनेटर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या करना, माइनस करना है। तो 15a² प्लस 4b²। लेफ्ट में हमने बेटा सी एन डी लगाया है, तो राइट में भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो राइट साइड में क्या आ जाएगा बेटा, 47 में क्या हो जाएगा बेटा, 47 प्लस हो जाएगा बेटा कितना, 7। ठीक है, और 47 में माइनस हो जाएगा कितना बेटा, 7। ठीक है, अब यहां से देखो बेटा, 4b² कैंसिल हो गया, 5a² कैंसिल हो गया, हमें कितना मिल जाएगा बेटा, 30a² डिवाइड बाई, और ये 4 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, 8b²। 8b² इक्वल टू, ये हमें मिल जाएगा कितना, 54 डिवाइड बाई 40। 54 डिवाइड बाई 40, या तो कैंसिल कर सकते हो आप, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 27/20। ठीक है, तो a² अपॉन b² की जो वैल्यू मिलेगी बेटा हमें, वो कितनी मिल जाएगी, 27/20। और बेटा ये फैक्टर इधर आ जाएंगे तो 8 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो 30 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम देखें बेटा, तो a² अपॉन b² की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, आप मल्टीप्लाई कर लो बेटा, मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक काम कर सकते हैं, देखो 2 से कैंसिल कर दो 4 टाइम्स। ठीक है, और ये 10 टाइम्स हो जाएगा। 3 से कैंसिल कर दो बेटा इसको 10 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स। तो 36/100, 36/100, बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लो। बोथ साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो a अपॉन बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें, a अपॉन बी की वैल्यू मिल जाएगी कितना, 6/10। ये 100 है, 6/10।
क्लियर है बेटा? कैसे हमने a अपॉन बी की वैल्यू निकाली, कैसे हमने a अपॉन बी की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब बेटा a अपॉन बी की वैल्यू आ गई है, तो बाकी के जो भी वैल्यू जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसकी तरह सॉल्व कर सकते हो आप, उसकी तरह सॉल्व कर सकते हो ना। मेन फंडा हमारा यही था कि a अपॉन बी की वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद तो बेसिक रिक्वायरमेंट लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो असाइनमेंट मैंने बेटा ये प्रैक्टिस सेट 4.3 सेंड कर चुका हूं मैं आपको, प्रैक्टिस सेट 4.3 सेंड किया है मैंने आपको, ठीक है। तो वही आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आज के होमवर्क में आपको वही सॉल्व करना है, दिमाग लगाना बेटे कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जो डाउट होंगे वो हम नेक्स्ट यानी मंडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर।